श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound Be Fated and this story is begin from chapter 105 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दिन भर में हर तरफ न्यूज फैल गई थी कि मित्तल इंडस्ट्री के सीईओ आदित्य मित्तल की बेटी को उन्हीं के हस्बैंड ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने प्यार का इजहार कर सबके सामने मनाया। खुलासा हुआ एक सीक्रेट मैरिज का। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक न्यूज और ट्रेंडिंग में थी और वो ये कि वॉइस ऑफ इंडिया सिंगिंग रियलिटी शो के कंटेस्टेंट रुद्रांश प्रताप सिंह राणा शादीशुदा हैं और वो आदित्य मित्तल के इकलौते दामाद हैं। पिछले 2 हफ्तों में रियलिटी शो से रुद्र की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बढ़ गई थी, खासकर उसके लुक्स और उसकी आवाज की वजह से उसकी फीमेल फॉलोइंग तो जबरदस्त हो गई थी। पर आज उसकी मैरिज के रिवील होने पर लाखों जवां लड़कियों के दिल टूट चुके थे। वहीं राणा फैमिली जो इस समय टीवी के सामने बैठी हुई इस न्यूज को देख रही थी, वो रुद्र की इस तरह की हरकत पर वाकई हैरान थे। सबके साथ बैठी आध्या ने रुद्र को टीवी स्क्रीन पर देखते हुए कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता, अब बस यही सब करना और रह गया था। वहीं मयंक और प्रताप जी न्यूज में शो हो रही उस वीडियो क्लिप को देख एक दूसरे को देख हंसने लगे। असल में वीडियो में रुद्र और आदित्य आरोही का हाथ पकड़कर उसे अपनी अपनी तरफ खींचने में लगे हुए थे। उनको हंसते देख सोनम ने सीरियस होते हुए कहा, ये कोई मजाक की बात नहीं है मयंक ने सोनम को देख धीरे से कहा, सॉरी भाभी। तभी बीच में अर्चना जी ने कहा, क्यों चिंता करती हो, निक्की गया तो है आदि से बात करने। इस पर आध्या ने कहा, पर दादी बात करना ही क्यों, जब आदि अंकल इतनी अकड़ दिखा रहे हैं तो रखे अपनी बेटी अपने पास। आपने सुना नहीं ईशू ने क्या कहा, कितना मारा है उस चीकू ने मेरे भाई को। उनकी बात सुन सुरेंद्र जी ने आध्या से कहा, बिट्टो रुद्र ने भी तो उसे मारा है। इस तरह एक दूसरे को मारने से हल नहीं निकलेगा। जब बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं और साथ रहना चाहते हैं, क्यों बेमतलब की बातें हो रही हैं। इस बार सबकी बातें सुन सोनम ने कहा, चाचा जी आध्या सही कह रही है, होंगे वो पैसे वाले, पर हमारी भी कोई इज्जत है। उस दिन घर पर भी उन्होंने हमारी बेइज्जती की थी। डाइवोर्स होता है तो हो जाए, कमी नहीं है लड़कियों की मेरे बेटे के लिए। इस बार चुप बैठी नैना ने कहा, कैसी बातें कर रही हैं भाभी, रुद्र बहुत चाहता है आरोही को। सोनम ने नैना की बात सुन गुस्से में कहा, कैसी चाहत, जबरदस्ती गले पड़ी मेरे बेटे के। ये तो बिल्कुल मयंक के जैसा किस्सा हो गया मेरे बेटे के साथ, जैसे तुम जबरदस्ती बांध दी गई थी मयंक के साथ, ठीक वैसे ही उसने रुद्र से जबरदस्ती अपना नाता जोड़ लिया। सोनम की बात सुन सभी घर वाले सोनम को ताकने लगे। वहीं ही मयंक वो नैना को देखने लगा। नैना ने भी मयंक को देखा और अब जल्दी से उठकर बोली, मैं चाय बना लाती हूँ सबके लिए। इतना कहकर वो वहां से गई तो प्रताप जी ने गुस्से में सोनम को घूरते हुए कहा, जबरदस्ती ही सही पर छोटी बहू ने इस बंधन को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, साथ ही इस घर को भी दिल से अपनाया। से पहले हम सब की खुशियों के बारे में सोचा, आज ये बात कह दी और मैंने बर्दाश्त कर ली, पर आगे इस तरह की बात हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कहते हुए प्रताप जी गुस्से में वहां से उठकर चले गए। वहीं उनके जाते ही मयंक उठकर जल्दी से नैना के पीछे पीछे गया तो देखा वो रोते हुए चाय बना रही थी। मयंक ने उसके पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में लेकर कहा, किसी को नहीं पीनी चाय। नैना ने उसकी बात सुन उसे दूर करने की कोशिश की, मगर मयंक ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, क्या ये इतना गुस्सा क्यों। नैना ने रोते हुए कहा, मयंक छोड़िए। इस पर मयंक ने कहा, उन्होंने क्या कहा था, मैंने एक बार तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम कहीं छूट कर नहीं जा सकती। नैना ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, मयंक दूर हटिए, मेरा मजाक का मूड नहीं है। मयंक ने कहा, लो भाई, तो मजाक कर भी कौन रहा है, मैं तो सीरियस ही हूँ देखो। मयंक की बात सुन नैना ने अब झटपटाने बंद कर दिया और अपना सिर झुकाकर रोने लगी तो मयंक ने पलटकर उसे अपनी तरफ घुमा अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम पागल हो भाभी, तो कुछ भी बोलती हैं, उनकी बात दिल पर लोगी। नैना ने सुबकते हुए कहा, वो हमेशा ऐसा ही करती है मेरे साथ। मयंक ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, उनका अभी मूड ठीक नहीं है और अगली बार जब वो इस तरह से कुछ कहें तो तुम भी कह देना, जबरदस्ती ही सही पर किसी से चोरी छिपे नहीं, सबके सामने तुम्हें दुल्हन बनाकर इस घर में लाया था। तुम चुप रहती हो इसलिए वो तुम्हें सुनाकर चली जाती हैं। मयंक की बात सुन नैना चुप हो गई।
वहीं सोनम अपने रूम में गुस्से से लाल हो रही थी। निखिल ने उसे रुद्र से मिलने से मना कर दिया था, पर नैना वो तो कल ही मयंक के साथ रुद्र से मिलकर आई थी। ऐसे में सोनम ये जान नैना से चिढ़ गई थी, इसलिए गुस्से में वो नैना पर बरस पड़ी। अंडरस्को इधर इन सभी बातों से दूर शाम के समय रुद्र की जब आंख खुली तो वो अपने पास सोई आरोही को देख मुस्कुरा दिया था। ना जाने वो कब उसके बालों को सहलाते सहलाते खुद भी उसके पास ही सो गई थी। रुद्र ने आरोही को अपने पास खींच उसे अपनी बाहों में ले ब्लैंकेट में अपने साथ छुपाया था कि तभी आरोही की आंख खुल गई, पर नींद अभी भी नहीं खुली थी और वो नींद में ही रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? आरोही ने नामे सिर हिलाते हुए पूछा। नहीं मैं। आरोही अभी कुछ बोल ही रही थी मगर रुद्र वो उसे मौका दिए बगैर उसके गले लग गया। आरोही उसके ऐसा करने पर झिझक कर रह गई। उससे प्यार का इजहार कर वो बहुत शर्मा सी गई थी और अभी भी उससे एक शर्म महसूस कर रही थी। रुद्र का इतना करीब होना उसे एक कपकपी का एहसास दिला रहा था। आरोही ने रुद्र की शर्टलेस पीठ पर अपने हाथों को रखते हुए पूछा, कुछ खाएंगे, भूख लगी है आपको? रुद्र जो कि अपनी आंखें बंद कर आरोही के बालों में अपना चेहरा छुपा उसके बालों की खुशबू महसूस कर रहा था, उसने आरोही की बात सुन अलग हो उसे देखते हुए कहा, हाँ लगी है ना, और मैं तुम्हें खाऊंगा। रुद्र की बात सुन आरोही के गाल शर्म से लाल पड़ गए। वो खुद को रुद्र से छुड़ाकर उठकर बैठ गई और अपने बालों को समेट उसने बन बनाया और अब अपना सूट ठीक करते हुए बेड से उठ गई तो रुद्र भी उसे इस तरह देख मुस्कुराता हुआ उठकर बैठ गया। आरोही बाथरूम से निकल सीधे किचन में चली आई और किचन में ही छोटे से फ्रिज की तरफ बढ़ी ही थी कि रुद्र पीछे से आकर उसके गले से लग गया। आरोही उसके ऐसा करने पर एक बार फिर चौंक गई। उसने अपना गला साफ करते हुए पूछा, ये क्या आपको सच में भूख नहीं लगी? रुद्र ने आरोही के गले पर गाल पर उसे चूमते हुए कहा, बोला तो कि आज मैं अपना फेवरेट डिनर करूंगा। आरोही ने उसकी बात सुन अब उस पर नाराज होते हुए कहा, मजाक बंद करो और अब हटो क्योंकि मुझे भूख लगी है। इस पर रुद्र ने कहा, मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें जो करना है जो बनाना है ऐसे ही बना लो। आरोही ने उसकी बात सुन हैरान होते हुए पूछा, ऐसे ऐसे कैसे बनाऊं? रुद्र अभी भी पीछे से उसके गले लगा हुआ था, उसका भार वो खुद पर फील कर रही थी, ऐसे में वो कैसे हिले डुले। वहीं रुद्र वो मानने को तैयार नहीं था। उसने अब तो उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, इतने दिनों बाद मिली हो और अब भी तुम्हें मुझसे दूर जाना है? अगर दूर हुई तो देखना मैं नाराज हो जाऊंगा तुमसे और फिर मानूंगा भी नहीं। वो एक बार फिर हैरान हो गई, कैसे दिन में ये लड़का गुस्से में उस पर फटा पड़ रहा था और अब देखो बच्चों के जैसे उससे चिपका हुआ जिद पर अड़ा था। आरोही ने अब कुछ नहीं कहा और ऐसे ही वो रुद्र को साथ लिए किचन स्लैब तक आ गई। चॉपिंग बोर्ड लेकर आरोही ने हाथ बड़ा पास में ही रखी, कुछ सब्जियां ले लीं और सब्जियां काटने लगी कि तभी रुद्र ने अब उसकी कमर को पकड़ उसके गाल को किस करना शुरू कर दिया। वो कसमसाए पर इन सब कोई फर्क नहीं था। वो इधर उधर अपना मुंह फेरने लगी थी कि तभी रुद्र ने उसका सिर पकड़ लिया और अब आरोही के गले पर किस करने लगा। तो आरोही ने चिढ़कर सब्जी कट करना बंद कर दिया और चाकू पटकते हुए कहा, मैं नहीं बना रही कुछ। रुद्र उसकी इस हरकत पर उससे थोड़ा दूर हुआ और उसने आरोही के लाल टमाटर जैसे दहकते गालों को देख उससे पूछा, क्यों? आरोही ने उसे देखते हुए कहा, आप परेशान कर रहे हैं। रुद्र ने उसकी बात सुन उसे एक नज़र बड़े प्यार से देखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं करूंगा, बस ऐसे ही तुम्हारे गले लगकर तुम्हें देखूंगा, चलो काटो सब्जी। ये कहते हुए रुद्र ने आरोही को वापस से चाकू थमाया पर आरोही अब वो उसे ही देखे जा रही थी तो रुद्र उसका हाथ पकड़कर अब खुद ही सब्जी काटने लगा। आरोही ने उसे देखते हुए कहा, आप पागल हो गए हैं? तो रुद्र ने सब्जी काटते हुए कहा, अगर तुम नहीं आती तो सच में हो जाता। उसकी बात सुन आरोही अब हल्का सा मुस्कुरा दी और अब खुद ही सब्जी काटने लगी तो रुद्र सब छोड़ उसे ही देखने लगा। आरोही के बालों की आवारा लट को पीछे करते हुए उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हें इस तरह देख मुझे कितनी खुशी हो रही है? आरोही ने उसकी बात पर नासमझी में पूछा, क्या मतलब? रुद्र ने अब सीधे खड़े होकर आरोही से दूर हट उसके सामने किचन स्लैब से टिककर कहा, तुम्हारे साथ बस इस तरह से एक छोटी सी दुनिया हो मेरी, इससे बड़ा कोई ख्वाब नहीं है मेरा। मैं घर आऊं तो तुम मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओ और फिर मुझे ढेर सारा प्यार करो। आरोही ने रुद्र की बात सुनकर उसके मजे लेते हुए पूछा, अच्छा जी, और ना बनाऊं तो? इस पर रुद्र ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचते हुए कहा, बनाना पड़ेगा, मैं नहीं खाने वाला किसी और के
हाथ का खाना। आरोही उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी कितना सीरियस था वो। वहीं रुद्र ने आरोही को छोड़ दिया तो वो अब फिर से काम करने लगी। तभी रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, 8 साल का था जब माँ का मुंबई से ट्रांसफर हो गया था। मेरे और आध्या के स्कूल का मिड सेशन चल रहा था, ऐसे में माँ हमें साथ नहीं ले गई और पापा उनकी भी पोस्टिंग उस समय मुंबई में नहीं थी। तब छोटी माँ ने हम दोनों भाई बहन को संभाला, बिल्कुल माँ के जैसे, इसलिए मैं उन्हें चाची ना कहते हुए उन्हें छोटी माँ बुलाता हूँ। उसकी बात सुन आरोही काम करते हुए रुक गई और उसने पलटकर रुद्र को देखा जो कि अब कुछ उदास हो गया था। रुद्र ने आरोही को देखते हुए आगे कहा, उस समय छोटी माँ दादू के साथ मिलकर रेस्टोरेंट संभालती थी। उन्हें ये सब करना अच्छा लगता था, पर हम दोनों की भी जिम्मेदारी आने पर उन्होंने रेस्टोरेंट जाना छोड़ दिया। टाइम बीता और माँ ने देखा कि छोटी माँ ने हमें अच्छे से संभाल लिया है तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई। हम दोनों की तरफ से आती थी सैटरडे संडे हम दोनों से मिलने, पर उसके बाद फिर चली जाती थी। एक दिन मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया तो सब छोड़ वापस आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, पापा भी घबरा कर मेरे पास चले आए थे, पर अगले ही दिन मुझे हंसते खेलते देख दोनों वापस चले गए। पर जब बचपन में खेलते हुए सीढ़ियों से आयु गिरा तो चाचू वो अपनी ड्यूटी पर सबसे लड़ झगड़ कर चले आए थे। आयु की हालत देख उन्होंने वक्त से पहले अपना रिटायरमेंट ले लिया और फिर यहीं रहकर छोटे दादू का रेस्टोरेंट संभाला और साथ ही अपने बच्चों को उनमें मैं और आध्या भी शामिल थे। हम बड़े हुए तो एक बार फिर छोटी माँ ने चाचू के साथ रेस्टोरेंट जाना शुरू किया। उस दिन वाकई मुझे उनके लिए बहुत अच्छा लगा। एक वो है जिन्होंने अपनी हर खुशी हर सपने को नीचे रख हम सब पर अपना प्यार लुटाया। और माँ, रुद्र कहते कहते रुक गया तो आरोही ने भी पलटकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। रुद्र ने अब अपना सिर नीचे किए हुए कहा, मेरी माँ बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है, बस उन्होंने अपने सपनों को हम भाई बहनों से अहम समझा। पापा का ट्रांसफर मुंबई हुआ तो उन्होंने आध्या को अपना भरपूर प्यार लुटाया क्योंकि वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी, एक इंटेलिजेंट बच्ची थी। और मैं आरोही सब छोड़ रुद्र के पास आई और उसके गले लग उसने कहा, आप बहुत अच्छे हैं। रुद्र के अकेलेपन को महसूस कर आज आरोही को सच में उसके लिए बुरा लग रहा था। वहीं रुद्र उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराया और उसने आरोही को अपनी बाहों में भर लिया, उसे अपने सीने से लगा। उसने कहा, बेबी मैं चाहता हूँ हमारी लाइफ छोटी माँ और चाचू की तरह हो, जैसे वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसे हम भी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए तुम अपने सपनों को छोड़ दो, पर हाँ उन्हें पूरा करने में मुझे मत भूलना। आई लव यू सो मच एंड नाउ आई कांट लिव विदाउट यू। आरोही ने रुद्र की शर्टलेस चेस्ट पर अपने होंठ रखते हुए कहा, आई लव यू टू। रुद्र उसकी बात सुन खुश हो गया और उसने आरोही का चेहरा अपने हाथों में ले उसे किस करना चाहा कि तभी आरोही ने पीछे हटते हुए कहा, नो नो, अभी मुझे खाना बनाने दो, बाहर जाओ आप। रुद्र उसकी इस हरकत पर हंस दिया, पर फिर कुछ सोच वो बाहर निकल गया। आरोही ने लगभग 1 घंटे में खाना रेडी कर लिया था और वो किचन से बाहर हॉल में ही लगी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर रुद्र के लिए खाना सर्व करने लगी। आरोही ने रुद्र को आवाज देते हुए कहा, रुद्रांश खाना रेडी है। रुद्र ने उसकी आवाज सुन जवाब देते हुए कहा, आया बेबी। दोनों ने साथ मिलकर डिनर किया और उसके बाद रुद्र ने आरोही के मना करने पर भी खुद ही बर्तन धुलकर साफ कर दिए। वो एक बार फिर आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ रूम में लेकर आया और उसने अब अपना कबर्ड खोल आरोही को एक पैकेट देते हुए कहा, छोटी माँ ने दिया तुम्हारे लिए। आरोही को पैकेट देख हैरानी हुई। उसने रुद्र से पूछा, क्या है इसमें? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद ही खोल कर देख लो। आरोही पैकेट लेकर बेड पर बैठ गई और उसे खोलकर देखने लगी तो उसमें उसके लिए बहुत ही सुंदर एक रेड कलर की साड़ी थी। साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज, साथ ही मैचिंग की नई चूड़ियां, चांदी की नई पायल, नए बिछिए और सभी श्रृंगार का सामान। आरोही सब कुछ देख रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने उसके पास आते हुए कहा, तुम्हारा ही है, सब कुछ भूल गई, कल करवा चौथ है। आरोही को उसकी बात सुन याद आया, वो तो सच में भूल गई थी। आरोही ने साड़ी को देख मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर है। रुद्र ने उसके पास बैठ उसे अपनी बाहों में लेकर कहा, हम्मम। वो छोटी माँ ने कहा कि ये सब सास अपनी बहू को देती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें दिया है। व्रत तुम नहीं भी रहोगी तो चलेगा। इस पर आरोही ने साड़ी को अपने सीने से लगाकर कहा, क्यों नहीं रखूंगी, जरूर रखूंगी। उसकी बात सुन रुद्र ने उसे अपनी बाहों कस लिया और फिर उसके सिर को चूमते हुए कहा, अब समझी क्यों
तुम्हें अपने साथ लाया, अगर अभी तुम वहाँ अपने पापा के घर में होती तो हमारा इतना स्पेशल डे खराब हो जाता। ये सुन आरोही के चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई, पर तभी रुद्र ने उसे अपने साथ बेड पर खींच लिया। उसकी हरकत पर आरोही फुसफुसाई, सारा सामान बिखरा हुआ है। रुद्र ने आरोही के ऊपर आते हुए कहा, बेड इतना बड़ा है, रखा रहने दो। आरोही ने उसकी बात सुनकर कहा, तो फिर आप कहाँ सोएंगे? रुद्र ने आरोही की बात सुन उसके निचले होंठ को दांतों से हल्का सा काटते हुए पूछा, तुम्हें सोना है? आरोही उसकी हरकत पर ठिठक गई। उसे रुद्र की आंखों में शरारत देख झुरझुरी महसूस हुई तो उसने रुद्र से पूछा, क्या मतलब? रुद्र ने आरोही के होठों को हल्के से चूमते हुए पूछा, अभी भी मतलब जानना है तुम्हें? उसकी आवाज में आई नरमी को सुन आरोही का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो फुसफुसाई, रुद्रांश। इस पर रुद्र ने उसके इर्द गिर्द अपने हाथों को रख उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आरोही ने इस पर अपनी आंखें भींच ली। वहीं रुद्र वो अब आरोही को किस करते हुए उसकी पीठ पर हाथ ले जाकर उसके सूट की जिप ढूंढने लगा कि तभी डोर बेल बजी। आवाज सुन रुद्र रुक गया। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।